आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि अब नवंबर दिसंबर आ चुका है, तो आपका नेट का या और भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे, जिसके लिए आपको हर इम्तिहानात में आपने देखा होगा कवायद के 2 से 4 या 10 सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो उन्हीं आपके इम्तिहानात को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके लिए कवायद की कुछ वीडियोस लेकर हाजिर हुए हैं, जिनसे आप अपने इम्तिहानात में इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो चलिए आइए इसका आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है उर्दू हरफ़े तहजी। कवायद में या उर्दू अदब में जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हरफ़े तहजी जो है हमें उसके लिए उसकी मालूमात होना चाहिए, जिसके बिना पर हम बाकी आगे की चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। तो उर्दू जो हरफ़े तहजी है, इसकी तादाद कितनी है आप जानते होंगे। इसकी तादाद है 36। हिंदी जो है, हिंदी में 52, और इसमें अगर हम कुछ और ऐड कर देंगे हर्फ तो वो 58 हो जाएंगे, स्वर व्यंजन सब मिला के। और इंग्लिश में है 26। तो ये आप जानते ही होंगे, जिसके बिना पर पूरा लिटरेचर लिखा पढ़ा और समझा जाता है। तो चलिए हमें इसमें उर्दू कवायद के मुतालिक चीज़ों को समझना है। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है कि किसी भी ज़बान की बुनियादी अलामत क्या है? हर्फ है। ये जो लाइन लिखी है बच्चों, आप देखेंगे कि आपको किसी न किसी इम्तिहानात में ये लाइन ज़रूर देखने को मिलेगी कि किसी भी ज़बान की बुनियादी अलामत को क्या कहते हैं। या तो ये आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, तो इंग्लिश का अगर आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर होता है तो उसमें होगा तो पूछा जाएगा, हिंदी का होगा तो उसमें भी पूछा जाएगा। तो अगर हिंदी में पूछा जाए तो क्या होता है? अगर हिंदी में पूछा जाए बुनियादी तो आप कहेंगे अक्षर, इंग्लिश में आपसे पूछा जाए तो अल्फ़ाबेट, और उर्दू में अगर पूछा जाए तो हरफ़ तहजी कहलाती है क्या? बुनियादी अलामत, यानी कि एक हर्फ है ना। ये उर्दू की बात हो जाएगी। उर्दू ज़बान की हरफ़ तहजी की तफसील ये है। क्या है उर्दू ज़बान का पहला हर्फ? क्या है आप जानते ही होंगे। फर्स्ट जो हर्फ है वो है अलिफ़। तो हम अलिफ़ से शुरू करते हैं। उर्दू हरफ़ तहजी का पहला हर्फ अलिफ़ है। इसकी 2 शक्लें होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट जो है वो है अलिफ़ मकसूरा, जिसे क्या कहा जाता है? सादा अलिफ़। और दूसरा है सेकंड जो है वो है अलिफ़ ममदूदा। अलिफ़ के मुतालिक ये 2 बातें ही अहम होती हैं और एग्ज़ाम में यही पूछी जाती हैं। अलिफ़ मकसूरा क्या होता है और अलिफ़ ममदूदा क्या होता है, आप इन्हें अच्छे से समझ लें। अलिफ़ मकसूरा जो है वो सादा अलिफ़ होता है। जैसे हमने लिखा अगर, इम्तिहान, मतलब जिसमें अल्फाज अलिफ़ पर ज़ोर आ पर ज़ोर ना दिया जाए, उसे सादा अलिफ़ कहा जाता है। और अलिफ़ मद ज़बर आ, बड़ा आ जिसे खींच कर पढ़ा जाए, उसे अलिफ़ ममदूदा कहा जाता है। हिसाब इज़्ज़त के दूसरे इसका अदद 1 है। अब ये अदद क्या है? जो इस्लामिक न्यूमेरिकल नंबर होते हैं, जैसे कि अलिफ़, तो इसकी जो ये तो हो गया हर्फ, और इसका जो अदद है, जो वेट है, जो वज़न है, तादाद जो है वो कितनी है? अदद वो है 1। ऐसे अब ये जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो ता है वो 4th नंबर का हर्फ है, और इसकी जो अदद है, इसका जो वेट है, इसकी जो तादाद है वो कितनी है? 400। ये इस्लामिक न्यूमेरिकल नंबर्स जो होते हैं ना, उनके मुताबिक बात की जाती है। तो इसके मुताबिक इसका जो अदद है अलिफ़ का वो क्या है? 1 है। ये याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन करके जब आपने नोट्स बनाए तो लिख लीजिएगा। अलिफ़ जो है आप जानते हैं फ़ारसी, अरबी, उर्दू और कई ज़बानों में पहला हर्फ है। ये बात हम जानते ही हैं। अरबी में भी अलिफ़ को पहला माना जाता है, अरबी फ़ारसी में भी और आपके उर्दू में भी। अरबी में तो अलिफ़ मकसूरा, अब यहाँ अरबी की बात हो रही है। अलिफ़ मकसूरा क्या होता है? सादा अलिफ़। और अलिफ़ ममदूदा जो खींच कर पढ़ा जाए, ठीक। तो अलिफ़ मकसूरा अरबी में क्या होता है? छोटे अलिफ़ को भी कहते हैं, जो कुछ अल्फाज को खींच कर पढ़ने के लिए लिखा जाए। जैसे हम तो लेकिन किसको कहेंगे? जहाँ पर बड़े आ की आवाज़ हो
वहाँ हम अलिफ ममदूदा, और जहाँ सादा अलिफ होता है हम तो वहाँ पर अलिफ मकसूरा। लेकिन अरबी में क्या होता है, जहाँ पर अलिफ, छोटा अलिफ को भी अलिफ मकसूरा कह दिया जाता है। कैसे? ईसा, मूसा, इस तरह के अल्फाज में। मगर उर्दू में ये साकिन या मुतहर्रिक भी हो सकता है, साकिन कहते हैं। जैसे साकिन भी कह सकते हैं इसको, अलिफ मकसूरा भी आप कहेंगे। और ये जो सादा अलिफ है ना, इसे आप देखिए, एक इसको साकिन भी कहा जा रहा है, दूसरा इसको अलिफ मकसूरा भी कहा जा रहा है। लेकिन अरबी में इसे क्या कहा जाता है? अरबी में इस छोटे अलिफ को बड़े आ की तरह ही पढ़ा जाता है। ठीक। अगर, मगर, नान वगैरह, अलिफ से एक नाम अल्लाह भी होता है, हम जानते हैं। तो ये थी अलिफ के मुतालिक कुछ छोटी छोटी सी मालूमात जिनसे एग्ज़ाम में सवालात ज़रूर आते हैं। तो अगर आप अलिफ के मुतालिक ये दो चीज़ें अहम हैं, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा, ये क्या होते हैं, इनमें किस चीज़ का फ़र्क होता है, अगर ये आपको मालूम है तो आप इसको बआसानी समझ सकते हैं। हो सकता है ऐसा अल्फाज लिखा हो और आपसे पूछे जाए कि इसमें अलिफ मकसूरा क्या है, या कहीं लिखा हो आम, इसमें आपसे पूछा जाए अलिफ ममदूदा क्या है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसकी अदद, यानी कि इस्लामिक न्यूमेरिकल जो वेट वाले जो नंबर्स होते हैं उसकी अदद, तादाद के हिसाब से इसका वेट कितना है, वो 1 है। और ये अरबी में, फ़ारसी में पहला लफ्ज़ है, और उर्दू में भी ये आप पहला हर्फ है, ये आप जानते हैं। ठीक है। अब हम राग़िब होते हैं जो हर्फ तहज्जी का दूसरा वर्ड है। कौन सा दूसरा हर्फ है? बा। बा उर्दू हर्फ तहज्जी का दूसरा हर्फ है। फ़ारसी अरबी का भी दूसरा ही हर्फ है। जैसे अलिफ फ़ारसी अरबी का पहला हर्फ था, बिल्कुल वैसे ही बा जो है वो भी फ़ारसी और अरबी का दूसरा हर्फ है। हिंदी का 23वां हर्फ है। आ, बा, सा, छोटा आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी सी इमली, ईक, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, इस तरह से जब हम उसका न्यू नंबर करेंगे तो वो बा जो है बा बकरी का होता है ना। तो ये हिंदी का 23वां हर्फ है। हिसाब अजद की रूह से इसकी तादाद कितनी है? 2 है, मतलब कि सेकंड नंबर, इसका जो न्यूमेरिकल नंबर्स का जो वेट है इस्लामिक का, वो इसका भी कितना है? 2 है। फिर तीसरा है हर्फ पा, पे जिसको हम कहते हैं। तो पा जो है उर्दू हर्फ तहज्जी का तीसरा हर्फ है, अरबी में मौजूद नहीं है। ये बात नोट कर लें कि पा जो है वो अरबी में मौजूद नहीं है, वो उर्दू में मौजूद है। और फ़ारसी का तीसरा और हिंदी का 21वां हर्फ है पा। पा पतंग का जिसको हम कहते हैं ना, बा कौन सा था? 23वां, और पा है 21वां हर्फ है। इनके अलावा ये गिर्द ज़बान की बग़ैर ज़बान और कौन कौन सी ज़बानों में पा का अरबी में नहीं है, एक खालिस इसको याद रखिएगा, पश्तून, सिंधी, कश्मीरी, शिनाज़, शीना, उस्मानी, तुर्की ज़बान में ये मौजूद है। और जो अभी हमने इस पे अजद, इसकी जो तादाद है, अदद है, इसका जो वेट है बा का, वो पा का वो बा के बराबर है, यानी कि सेकंड नंबर का जो बा है ना उसी के बराबर है। फिर फोर्थ आता है ता। ता उर्दू हर्फ तहज्जी का चौथा हर्फ है और फ़ारसी का भी चौथा है, अरबी का तीसरा और हिंदी का 16वां हर्फ है। ता तराजू का। ठीक, ये हिंदी का 16वां हर्फ है। हिसाब अजद में इसकी अदद कितनी है? 400। यानी कि अब जैसे यहाँ पे लिखा है तहज्जी, ये एक हर्फ लिखा है, तो इसका वेट अगर पूछा जाए अब तो आप कैसे निकालेंगे? क्योंकि इसमें तो हर्फ लिखे हुए हैं, इसमें कोई न्यूमेरिकल नंबर है ही नहीं। तो न्यूमेरिकल, इस्लामिक न्यूमेरिकल नंबर के अकॉर्डिंग इसका अगर वेट पूछा जाएगा तो वो कितना होगा? वो होगा 400। क्यों? क्योंकि जो इस्लामी अदद तादाद के अकॉर्डिंग जो ता है उसकी अदद, उसका वेट कितना है? 400। तो मतलब आप ये समझ लें कि जिस हर्फ में ता आए उसका अदद कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ये आप समझाने के लिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये क्या है। जैसे अलिफ का एक वज़न था, बा का दूसरे नंबर का था, तो इसका 2 वज़न था, वेट इस्लामिक न्यूमेरिकल के हिसाब से। ठीक, तो ता का कितना है? 400। अब आता है तीसरा, वो फिफ्थ टा। टा उर्दू हर्फ तहज्जी का 5वां हर्फ है, फ़ारसी और अरबी में नहीं आता है। अभी हमने पा देखा था, वो अरबी में नहीं आता था,
अब जो टा है वो फारसी में भी नहीं आता, अरबी में भी नहीं आता, उर्दू में आता है और हिंदी में। ये हिंदी का कौन सा 11वां लफ्ज़ है, टा टमाटर का हर्फ है। इसे ताए हिंदी या ताए शकीला भी कहा जाता है, ये लिख लीजिएगा, ताए हिंदी या ताए शकीला। हिसाब अदद में इसकी अदद के बराबर 400 में शुमार होता है, यानी कि इसका भी जो वेट है वो, जैसे मैंने लिखा टमाटर, अब कोई मुझसे पूछेगा कि इस लफ्ज़ का वेट कितना है, तो इसकी अदद, इसकी तादाद कितनी है, 400 के बराबर है, ठीक। अब है इसके बाद सा। उर्दू हर्फ तहजी का ये छठा हर्फ है, अरबी का चौथा और फ़ारसी का 5वां है, ये याद रखिएगा। ये अरबी का कौन सा है, 4th नंबर का, और फ़ारसी का है 5th नंबर का। हिसाब अदद की उनसे इसकी तादाद कितनी है, 500, यानी कि इसकी तादाद कितनी है, 500। इसका वेट कितना होगा, 500। जीम उर्दू हर्फ तहजी का 7वां, ये यहाँ नंबर डाल देती हूँ मैं ताकि आप, ये जीम जो है वो उर्दू हर्फ तहजी का 7वां हर्फ है। अरबी और फ़ारसी और दीगर ज़बानों में भी ये इस्तेमाल होता है, जा इस्तेमाल होता है ना। फ़ारसी का छठा है, अरबी का 5वां है और हिंदी का 8वां है, जहाज़ का। हर्फ अजद के लिहाज से इसकी अदद 3 शुमार है, यानी कि इसका देखो नंबर यहाँ पर 7 है, लेकिन इस्लामिक न्यूमेरिकल जो नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इसका वेट, इसका वज़न कितना है, 3 के बराबर है। उर्दू हर्फ तहजी का 8वां हर्फ जो फ़ारसी और दीगर ज़बानों में भी इस्तेमाल होता है, अरबी में इस्तेमाल नहीं होता। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था अरबी में और कौन सा लफ्ज़ था जो इस्तेमाल नहीं हो रहा था, जो था पा जो है वो अरबी में इस्तेमाल नहीं हो रहा था, और अब यहाँ पर कौन सा है, चा, जो कि अरबी में इस्तेमाल नहीं होता, ठीक। ये फ़ारसी का 7वां हर्फ है और हिंदी का छठा हर्फ है। अदद के लिहाज से इसकी अदद जीम के बराबर है, यानी कि इसका भी वेट कितना है, 3 ही है। जीम फ़ारसी में भी कहा जाता है, इसको फ़ारसी में भी जीम कहा जाता है, लेकिन अरबी में इसका इस्तेमाल नहीं, इसको फ़ारसी में जीम कहा जाता है, ये जो चे है ना इसको, ठीक। उसके बाद है हा उर्दू हर्फ तहजी का 9वां, ये 9वां और ये ख़ा 10वां, 9वां हर्फ है। अरबी और फ़ारसी और दीगर ज़बानों में भी इसका इस्तेमाल होता है। हा का तो सब जगह इस्तेमाल होता है। फ़ारसी का ये 8वां है और अरबी का छठा हर्फ है। अदद के लिहाज से इसकी तादाद, यानी कि इसका वेट कितना है, 8 है। इसे हाय हुती या हाय मोहमिला भी कहा जाता है। अभी हम आगे देखेंगे, जैसे कि चलिए इसमें आ गया ये आगे। अब ये हाय हती या हाय मोहमिला भी क्यों कहा जाता है, देखते हैं। उर्दू में इसकी आवाज़ अरबी की तरह नफीस नहीं निकलती, उर्दू में इसकी आवाज़ अलग निकलती है, बल्कि हाँ, ये देख रहे हैं आप, एक ये जो हाँ बना है की तरह ही निकलती है, मगर कुछ खुश ज़बान इसकी दुरुस्त आवाज़ निकालते हैं, यानी कि जिनकी ज़बान अच्छी होती है वो बखूबी इसकी आवाज़ निकालते हैं। ज़्यादा, जब हाँ आखिरी में ऐसे लगे ना हल्का सा कहा जा रहा है, ये लिखा हुआ। ज़्यादा तरान अल्फाज में है जो अरबी से उर्दू में सीधा या बाज़रिए फ़ारसी में आया है। बादशाह आखिरी में है आ रहा है ना, तो इस तरह से भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम हाय मोहमिला भी कहते हैं। अभी हम इसको जब आगे पढ़ेंगे तो तफसील से हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। इसके बाद है ख़ा जो है वो उर्दू हर्फ तहजी का 10वां हर्फ है और अरबी और फ़ारसी और दीगर ज़बानों में भी इसका इस्तेमाल होता है। खा खरगोश का। फ़ारसी का 9वां और अरबी का 7वां, फ़ारसी का 9वां और अरबी का 7वां हर्फ है। अदद के लिहाज से इसकी तादाद कितनी है, 600,
यानी कि जो इस्लामिक न्यूमेरिकल नंबर्स में इसका जो वेट है खा का वो कितना है 600 के बराबर है, बशर्त हिंदुस्तानी ज़बानों में नहीं होता है, इसीलिए वह लोग उसकी जगह ख की आवाज़ निकालते हैं। ये जो दो चश्मी है के साथ जुड़ जाता है ख, मगर अहले ज़बान दुरुस्त लहजा इख्तियार करते हैं, मतलब जो सही प्रोनंसिएशन करना, जैसे आपने सुना होगा ना कई लोग सा को शाह को सा बोलते हैं, लेकिन जिनका तलफ़्फ़ुज़ साफ़ होता है वो सही जगह सही अल्फाज का सही हर्फ का इस्तेमाल करते हैं। अब है 11वां जो हर्फ है वो है उर्दू का हर्फ तहजी का दाल। द उर्दू का 11वां हर्फ है, फ़ारसी का 10वां और अरबी का 8वां और हिंदी का 18वां है। हिंदी का ये 18वां है, दवात का जिसको हम कहते हैं। अदद के लिहाज से इसकी तादाद का शुमार कितना है, इसकी तादाद, इसका वेट जो है वो 4 के बराबर है। इसके बाद है ये 12वां है ड जो है वो उर्दू का 12वां हर्फ है, हिंदी का 13वां और फ़ारसी व अरबी में मुस्तमिल नहीं है। फ़ारसी और अरबी में इसका इस्तेमाल नहीं है, मतलब ये इसको नहीं बताए। और इसका जो वेट है वो कितने दाल के बराबर यानी कि 4 के बराबर शुमार किया जाता है। हिंदी इस्लाह अल्फाज में ये पाया जाता है, दाल पाया जाता है ना, वो है ये। फिर है ज़ा, जिसे हम ज़ाल कहते हैं, तो ये ज़ाल जो है उर्दू का 13वां हर्फ है। उर्दू का 14वां हर्फ कौन सा है, रे। फ़ारसी का 12वां, अरबी का 10वां और हिंदी का 27वां रस्सी वाला है ना हर्फ है, और इसका जो वेट है वो कितना है 200 के बराबर है। उर्दू का 15वां हर्फ रा है, ये तो हिंदी में भी इस्तेमाल होता है, फ़ारसी और अरबी में इस्तेमाल नहीं होता है। हस्बे अदद के रूह से अदद र की जो वेट है वो रा के बराबर ही है। रा और रा आप देख रहे होंगे कि जैसे दाल और डाल जाल ये एक ही फैमिली के, एक ही ग्रुप के, दाल ड और ये ज़ा, तो ये एक ही ग्रुप के हैं, एक ही फैमिली के वर्ड्स हैं, है ना। जब ये एक ही फैमिली के हैं तो इनका जो वेट है न्यूमेरिकल नंबर के हिसाब से वो एक ही है। अब जैसा र ज़ा, तो ज़ा तो अभी नहीं, र ओड़ा ये भी एक ही ग्रुप और एक ही फैमिली के हर्फ हैं, तो आप देखें इन दोनों की तादाद एक ही, इनका जो अदद है वो एक ही बराबर है। उसके बाद है ये 16वां हर्फ, उर्दू का 16वां हर्फ है ज़ा, फ़ारसी का 13वां और अरबी का 11वां हर्फ है। हस्बे अदद की रूह से अदद का इसमें जो शुमार है वो 7 के बराबर है, इसका जो वज़न है जो वेट है वो किसके 7 के बराबर है। उर्दू का 17वां हर्फ ज़ा है, सा, इसका मतलब ये ज़ा प्लस ये वाला ज़ा मिलकर ये बनता है सा, मतलब इसमें सा और ज़ा दोनों को मिक्स कर दिया गया है, हम ये कह सकते हैं, ऐसी आवाज़ आती है। ये फ़ारसी का 14वां हर्फ है, इसे ज़ाए अजमी भी कहा जाता है। इस पे अदद की रूह से अदद ज़ा की तरह ये भी जो ज़ा है ना इसी की तरह इसका भी शुमार है, ये भी मतलब इसका जो न्यूमेरिकल नंबर है, जो वैल्यू है इसकी वो कितनी है 7 के बराबर है। उसके बाद है उर्दू का 18वां हर्फ सीन है, सा, फ़ारसी का 15वां और अरबी का 11वां हर्फ है, हिंदी का 32वां हर्फ है, सा सरोते वाला, ठीक है। हिस्बे अदद के रूह से इसकी वैल्यू कितनी है 60 के बराबर है। अब है शाह, शीन, ये उर्दू हर्फ तहजी का 19वां हर्फ है, फ़ारसी का 16वां, अरबी का 13वां और हिंदी का 30वां हर्फ है। हस्बे अदद इसका जो वैल्यू है इस्लामिक न्यूमेरिकल नंबर के हिसाब से वो कितनी है 300 के बराबर है। उसके बाद है उर्दू का 20वां हर्फ स्वाद, स्वाद या साद या स्वाद, फ़ारसी का ये 13वां और अरबी का ये 14वां हर्फ है। हस्बे अदद इसका जो वैल्यू है वो कितनी है 90 के बराबर है। उसके बाद है 21वां हर्फ स्वाद द्वाद, ये फ़ारसी का 18वां और अरबी का 15वां हर्फ है और इसका जो वेट है वो 800 के बराबर। इसकी जो वैल्यू है ना वो कितने के बराबर बताई गई है
800 के बराबर बताई गई है। उसके बाद है स्वाद हो गया, द्वाद हो गया। फिर अरबी का जो ख़ास लफ्ज़ है जिसकी वजह से अरबी की लुग़त जो है लुक़्ता अज़दाद साद वाली ज़बान कहा जाता है, ज़्वाद वाली ज़बान, क्योंकि अरबी में इसकी एक बहुत ख़ास आवाज़ है जो उर्दू नहीं निकालते। उर्दू में इसकी आवाज़ ज़ाहे की तरह होती है। ज़्यादातर अरबी इस्लाहसल अल्फाज में मिलता है। उर्दू का 22वां हर्फ क्या है? तो फ़ारसी का 19वां और अरबी का 16वां हर्फ है। इसका जो वैल्यू है वो कितने 9 में शुमार की जाती है। उर्दू का 23वां हर्फ है तोए ज़ोए। इसका नंबर क्या है 23। ये 24, ये 25, ये 26, ये 27, 28, ये 29। ठीक है, तो स्वाद, अब ये स्वाद ज़ोए जिसको कहते हैं, स्वाद द्वाद हो गया। अब ये तोए ज़ोए, ये एक ही फैमिली के हैं। ज़ोए जो है वो 23वें नंबर का है और फ़ारसी में 20वां और अरबी में 70वां, और इसका जो वैल्यू है वो कितने 900 के बराबर है। उर्दू का 24वां हर्फ ऐन है। ऐन फ़ारसी का 21वां और अरबी का 18वां हर्फ है और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 70। अरबी और अब्रानी में इसकी शक्ल आँख से मिलती थी, इसीलिए इसे ऐन यानी कि आँख कहा जाता है। अरबी में इसकी शक्ल किससे मिलती थी? आँख से मिलती थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ये आँख की पिक्चर हमने बनाई तो ये आँख से मिलता जुलता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? ऐन पड़ा है। ठीक, फिर है 25वां। उर्दू का 25वां हर्फ है गैन। ये फ़ारसी का 22वां और अरबी का 19वां हर्फ है और इसकी जो वैल्यू है इस्लामिक न्यूमेरिकल नंबर्स में वो कितनी है 1000 यानी कि 1000। नेक्स्ट है फ़ा। इसका जो नंबर है वो कितना है 26 यानी कि उर्दू हर्फ तहज़ीब में इसका नंबर 26 है और फ़ारसी का ये 23वां और अरबी का 20वां हर्फ है और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 80 के बराबर है। फिर उर्दू का 27वां जो हर्फ है वो क्या है? काफ। ये फ़ारसी का 24वां और अरबी का 21वां हर्फ है और इसकी जो वैल्यू है वो 100 के बराबर है। उर्दू का 28वां हर्फ काफ है। फ़ारसी का 25वां हर्फ, ये काफ जो है ये फ़ारसी का 25वां है और अरबी का 22वां है और इसका जो वैल्यू है वो कितनी है 20 के बराबर शुमार की जाती है। उर्दू का 29वां हर्फ गाफ है और फ़ारसी का और हिंदी का तीसरा हर्फ है ये। अरबी में ये हर्फ नहीं होता, मगर मिस्री अरबी में, मिस्र में जो अरबी बोली जाती है वहाँ पर इसका इस्तेमाल जीम के लिए या जीम की आवाज़ निकालता है और इसकी जो वेट है, इसकी जो तादाद है वो गाफ की, काफ और फिर इसी से क्या बनाया उन्होंने? गाफ, तो इसी के बराबर है यानी कि 20 के बराबर शुमार की जाती है। ख़ास तौर पर पश्तू में काफ की शक्ल ये ऐसी होती है, इसको आप याद रखिएगा, एक डॉट के जैसी होती है, मगर आम तौर पर गाफ ये जो शक्ल वाला भी इस्तेमाल किया जाता है। हम उर्दू में अरबी में इसको इसी तरीके से देखते हैं। अरबी में तो इसका इस्तेमाल ये हर्फ नहीं होता, मगर मिस्र की जो अरबी है उसमें होता है और वो इस तरह के होता है और हमारी फ़ारसी में और उर्दू में ये गाफ की इसकी ही शक्ल में होता है। उसके बाद 30वां हर्फ है लाम, एल, ला लट्टू का जो होता है ना वो, ये कौन से नंबर का है? 30। फ़ारसी का 27वां, अरबी का 23वां और हिंदी का ये 28वां हर्फ है और इसकी जो वैल्यू है वो 30 शुमार की जाती है।
اس کے بعد ہے لام کے بعد آتا ہے میم 31. اردو کا 31واں حرف میم ہے. فارسی کا یہ 28واں اور عربی کا 24واں اور ہندی کا 25واں حرف ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی جو ویلیو ہے وہ کس کے 40 کے برابر شمار کی جاتی ہے. اردو کا 32واں یعنی کہ 32 جو ہے وہ ہے نون نا. فارسی کا 29واں، عربی کا 25واں اور ہندی کا یہ 20واں حرف ہے. اس کی جو ویلیو ہے نیومیریکلس نمبر میں وہ کتنی ہے 50 کے برابر مانی جاتی ہے. اگر کسی حرف میں نون ہے، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس کا ویٹ کتنا ہے تو آپ کیسے وہ کریں گے، اور اس کی ویلیو پوچھ لی جائے تو وہ کیا ہوگی، تو اس کی ویلیو کس کے برابر ہوگی 50 کے برابر. اس کی ایک اور شکل ہے جسے کہا جاتا ہے نون غنہ. یہ امپورٹنٹ ہے نون کے متعلق. جیسے ہم نے ہے پڑھا تھا، الف میں دو چیزیں، الف مقصورہ، الف ممدودہ. تو کچھ حرف ایسے ہیں جن کا استعمال دوسری آوازوں میں بھی کیا جاتا ہے اور جن کے متعلق سوالات پوچھے جاتے ہیں. اب جیسے یہاں ہم نے ہے کے بارے میں پڑھا ہے ملفوظیت، تو آپ واو کے بارے میں پڑھیں گے. یہاں ہم نون کے بارے میں دیکھ رہے ہیں. تو نون جو ہے جس کو یہ بغیر نقطے کا، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ نقطہ لگا ہوا ہے، تو اس کی یہ نون کی شکل تو یہی ہوتی ہے جس میں نقطہ لگا. لیکن بغیر نقطے کا بھی ایک نون ہوتا ہے جس کو اس طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں لکھا جاتا ہے، یعنی نون غیر منقوطہ جس میں کہ نقطہ نہیں ہے. اس کی آواز ناک کی مدد سے نکالی جاتی ہے اور کچھ دیگر زبانوں میں بھی لی جاتی ہے. جیسے فرانسیسی زبان میں اس کی آواز کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں زبانوں، یہ اگر میں اس کو ہندی میں لکھوں گی تو کیسے لکھوں گی، مطلب ناک سے آواز آئے، ام کی جو بندی ہوتی ہے نا، ام کی آواز، ام، اسے یہ نون غنہ بھی اس کو مطلب بغیر نقطے کا ہوتا ہے. منقودہ یا نون غنہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو جب ناک سے نون کی آواز نکالی جاتی ہے تب اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور فرانسیسی میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد 33 یعنی کہ 33واں جو ہے وہ ہے واو. فارسی کا یہ 30واں اور عربی کا 26واں اور ہندی کا 29واں حرف ہے ون کا. اور اس کی جو ویلیو ہے وہ 6 یعنی کہ 6 شمار کی جاتی ہے. اردو کا 34واں حرف ہائے ہے 34 نمبر کا. فارسی کا یہ 31واں ہے اور عربی کا 27واں اور ہندی کا 33واں 33 نمبر کا ہے. اور اس کا جو ویلیو ہے وہ 5 شمار ہوتی ہے. اس کی دیگر اشکال بھی ہوتی ہیں. دو چشمی ہے، یہ جو ہے اس کی ایک شکل جو ہے وہ دو چشمی ہے میں بھی ہوتی ہے. یہ ان دونوں کو ایک ہی فیملی کا مانا جاتا ہے، ایک ہی گروپ کے، یہ دونوں ایک ہی گروپ کے حرف مانے جاتے ہیں. یہ کوئی الگ حرف نہیں ہے بلکہ اسی حرف کی مختلف شکل ہے. عربی میں دو چشمی ہے، عربی میں اس کو دو چشمی کہتے ہیں، اور اردو میں یہ عربی کا ہے اور یہ اردو کا ہے. ٹھیک ہے، استعمال ہوتی ہے، مگر اردو میں زیادہ تر اس کو مخلوط حرف بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کھا، ڈھلان وغیرہ، یعنی کہ الگ طرح کے ڈھا آئے جس میں کھا آئے، گھا آئے، اس کا استعمال کرنے کے لیے اردو میں اس کا استعمال ہوتا ہے. اسے ہائے ہوز بھی کہا جاتا ہے. بعض اوقات حرف کے درمیان بھی اس کی شکل بدل دی جاتی ہے. جیسے کہاں میں کاف اور الف کے درمیان کہاں. یہاں پر جو استعمال ہوئے نا یہ جو ہے اس کی شکل بدل گئی، لیکن ہے اگر اس کو ہم پورا لکھیں گے تو اس کی شکل ایسی ہوگی، اور جب ہم اسے کسی دوسرے حرف کے ساتھ جوڑ دیں گے تو اس کی شکل آدھی. جب کوئی حرف کسی دوسرے حرف کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کی شکل آدھی ہو جاتی. جیسے آپ جانتے ہیں یہ ہوتا ہے. اب یہ ہے، اب اگر مجھے اسے الف کے ساتھ جوڑنا ہے تو اس کی شکل آدھی ہو جائے گی، صرف اوپر کا حصہ آئے گا. آپ دیکھیں یہ ہاں، یہ آیا اور یہ اس کے ساتھ الف جڑ گیا. تو جب ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو اس کی شکل آدھی ہو جاتی ہے. اسی طرح جب یہ ہے کو کسی دوسرے حرف کے ساتھ یا بیچ میں جوڑا جاتا ہے تو اس کی شکل جو ہے وہ آدھی ہو جاتی ہے. جیسے کہاں لکھا تو یہ کاف اور یہ ہے اس طرح سے الف کے ساتھ جڑ جاتا ہے. باقی عربی کا یہ بھی ہے اور یہ دونوں ہے اور دو چشمی ہے، یہ ایک ہی گروپ کے، ایک ہی فیملی کے حرف ہیں، یہ یاد رکھیے گا. اس کے بعد
34वां ये हो गया जिसे हाय कहा जाता है। फिर है 35वां हर्फ होगा, यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, क्या है क्योंकि 35वां ये हो गया, इसको मान लिया होगा, ठीक है। फिर 36वां जो है वो है य, छोटी ये, इसको क्या कहा जाता है, छोटी ये। बड़ी ये कौन सी होती है, ये, और ये छोटी ये। फारसी का ये 32वां, अरबी का 29वां है। अगर हमज़ा को अलग हर्फ माना जाए और हिंदी का, तो ये हिंदी का 26वां हर्फ है और इसकी जो वैल्यू है वो 10 शुमार की जाती है। बाज़ लोग बड़ी है यानी ये को भी इसी की एक शक्ल मानते हैं, मतलब इनको एक ही ग्रुप के वर्ड मानते हैं कि ये एक ही फैमिली के हैं। उर्दू का 36वां ये हो गया, हमने पढ़ लिया है ना। ज़ाहिरी तौर पर फ़ारसी में भी इस्तेमाल होता है। ये जो है एक तो ये वाली, ये इसको छोटी है और ये इसी को, ये होती है बड़ी है, मगर इसकी अलहदा हैसियत नहीं है। फ़ारसी में अली और अली एक ही हैं और कभी कभी छोटी ये की एक खूबसूरती पैदा करने वाली शक्ल के तौर पर इस्तेमाल होता है। हस्ब अजद की रूह से अदद छोटी ये यानी कि ये जो है या के बराबर, इसका जो शुमार है वो क्या है, इसकी वैल्यू 10 के बराबर शुमार होती है। उर्दू में अलग हर्फ के तौर पर लफ्ज़ के आखिर में आता है ये, और ये से मुख्तलिफ आवाज़ देता है। हमेशा ये जो ये है उर्दू में लफ्ज़ के आखिर में ही आता है। फिर ये हा, एक नून गुन्ना जो हमने पढ़ा था कि में ये शामिल होने से मुफर्रत हर्फ तहज्जी की तादाद कितनी हो जाती है। अगर देखिए अब दो चश्मी है जुड़ गया, नून गुन्ना जुड़ गया, ये वाला है जुड़ गया, फिर ये जुड़ गया, तो इसकी तादाद कितनी हो गई, 38। अगर आपको ऑप्शन में 38 नहीं मिले तो आपको पहले 36 ही पर टिक करना है, लेकिन जब ये दो हर्फ और जुड़ गए तो ये कितनी हो गई, 38। उर्दू ज़बान के 37 यानी कि 37 मुफर्रत हर्फ तहज्जी के साथ साथ 15 मुरक्कब हर्फ तहज्जी इस्तेमाल होते हैं। इनको दो चश्मी है वाले हर्फ भी कहा जाता है, इनको मुरक्कब हर्फ भी कहा जाता है, इनको हकारी आवाज़ भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, हकारी आवाज़ वाले लफ्ज़। अब आप देखें आवाज़, इसमें दो अलिफ आए, ये एक सादा अलिफ मकसूरा और जो खींच कर पढ़ा जाए वो ममदूदा, ये दो अलिफ आए हैं ना। तो हम यहाँ पे बात करेंगे ये मुफर्रत, ये कितने होते हैं, ये 15 होते हैं। बा को दो चश्मी है के साथ मिलाया भा, दा को दो चश्मी है के साथ मिलाया दा, ऐसे नहीं पढ़ते हम इसको, इस तरीके से पढ़ते हैं बा, फिर ये हो गया फा, ता को मिलाया तो ये हो गया था, टा दो चश्मी है ठा, जा दो चश्मी है झा, झरने का हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। चा को दो चश्मी है से मिलाएंगे तो ये छा, दा को दो चश्मी है से मिलाएंगे तो ये धा, डाल को दो चश्मी है से मिलाया तो ढा, रा को इससे मिलाया तो ये वाला रा, काफ को दो चश्मी से मिलाया तो खा, गाफ को दो चश्मी से मिलाया घा, लाम को दो चश्मी से मिलाया ला, म और ये ना, और अलिफ प्लस अलिफ, छोटा अलिफ और छोटा अलिफ मिलकर बड़े अलिफ की आवाज़ को, या बड़ा अलिफ मद, इसको क्या कहा जाता है, मद कहलाता है। तो अलिफ मद ज़बर आ को शामिल करने से मुरक्कब हर्फ तहज्जी की तादाद कितनी हो जाती है, 16 हो जाती है। वैसे इसकी तादाद कितनी है, 15 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और अगर हमने इस अलिफ को भी शामिल कर लिया तो इसकी तादाद कितनी हो जाएगी, इसकी तादाद 15 हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों ये क़वायद से मुताल्लिक़ आपके लिए कुछ बातें थी। तो इस तरह हम डेली कुछ छोटी छोटी बातें आप तक पहुंचाएंगे। क्या आप इस तरह की और वीडियो चाहते हैं, आपको इनसे आपके इम्तहानात में इस्तिफ़ादा हासिल होगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।